अध्याय 3 श्लोक संख्या 21, 22, 23, 24। सबसे पहले उच्चारण सीखेंगे। श्लोक संख्या 21, 22, 23 और 24। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अब इसका हिंदी अर्थ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। कर्म के महत्व को भगवान बता रहे हैं। कर्म क्यों करना चाहिए? कर्तव्य कर्म का किसी भी काल में त्याग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में इसके अनेक कारण भगवान बताते हैं। पहला, सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि जो फल सन्यासी को वन में रहकर प्राप्त होता है, कर्मों के त्याग से मिलता है, वही फल गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ को विधि पूर्वक कर्म करने से मिलता है। भाव के साथ, निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके कर्तव्य कर्म करे तो जो फल मिले वही फल सन्यासी को मिलता है। फल में कोई अंतर नहीं होता। तो कर्म करते हुए आत्मज्ञान पाया जा सकता है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। इसलिए कर्म त्याग से छोटा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करके भगवान को पाने के निमित्त कर्म करना चाहिए। और दूसरा कारण बताते हैं कि जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं वे भी कर्म करते हैं लोगों को प्रमाण देने के लिए। जैसे हम अपने घर में बच्चों को कहते रहे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हमारे कहने से वो ऐसा नहीं करते जितना देखने से करते हैं। उपदेशक नहीं, उदाहरण बनना चाहिए। हम उपदेशक तो बन जाते हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए,
लेकिन उदाहरण नहीं बन पाते। हमसे जो छोटे हैं, जो हमारे प्रति श्रेष्ठ भाव रखते हैं, ये बड़े हैं, ये जो करेंगे वो ठीक करेंगे, ऐसी श्रद्धा रखते हैं, वे हमारे आचरण से ही अच्छा या बुरा सीखते हैं। यदि हम अच्छा आचरण करेंगे तो वे भी अपने आप बिना हमारे कहे वो सीखते जाएंगे, और यदि हम अधर्म का आचरण करेंगे तो वो भी देख करके वैसा ही सीखते जाएंगे। कोई धर्म विरुद्ध आचरण करे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करे, नीति मर्यादा विरुद्ध आचरण करे, संस्कार विरुद्ध आचरण करे और सोचे कि हम दूसरे को संस्कार का उपदेश करके संस्कारी बना दें, स्वयं संस्कारहीन आचरण करता है और सोचे कि जो हमसे छोटे हैं उनको उपदेश करके हम संस्कारी बना दें, तो यह संभव नहीं है। स्वयं धर्म विरुद्ध, नीति विरुद्ध जीवन जीता है और सोचता है कि मेरा बेटा कभी धर्म विरुद्ध काम करे ही नहीं, नीति विरुद्ध चले ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम सज्जन हो। स्वयं दुर्जन है लेकिन चाहता है मेरा बेटा सज्जन हो, बेटे को सिखाता रहे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं ऐसा आचरण न करे, तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाता। यानी आचरण का जितना प्रभाव हमारी पीढ़ी पर पड़ता है, हमारा अनुगमन करने वालों पर पड़ता है, उतना उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। आचरण ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। भगवान का यहां कहना है कि दूसरे की तो मैं क्या बात करूं, हे अर्जुन तुम मुझे ही देख लो, मुझे कुछ भी पाने की कामना नहीं है। मैं तो स्वयं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण स्वरूप हूं। अब ईश्वर को भला क्या प्राप्त करने की कामना हो? हम कर्म इसीलिए करते हैं ना ताकि हमें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए नहीं तो कोई कर्म क्यों करेगा? वो तो कोई निष्काम साधक होगा ही जो ईश्वर के लिए कर्म करेगा, उनकी सेवा समझ करके। बाकी सामान्य व्यक्ति तो जब तक उसे कुछ चाहिए नहीं, उसका कोई प्रायोजन न हो, तब तक कर्म नहीं करेगा। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हूं, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूं, लेकिन तो भी मैं कर्म करता हूं जैसा कि कर्म करना चाहिए। राजा होकर के जैसा राजा को नीति पूर्वक राज्य पाठ करना चाहिए वैसा राज्य पाठ करता हूं। एक भाई का धर्म भी निभाता हूं, एक बेटे का धर्म भी निभाता हूं, बेटे का कर्तव्य भी करता हूं, एक पति का कर्तव्य भी करता हूं। जो जो मेरा कर्तव्य है वो सभी कर्तव्य कर्म को मैं पालन करता हूं, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पाना है। क्यों करता हूं? क्योंकि यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो लोग ये नहीं देखेंगे कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। यद्यपि मैं कैसा भी आचरण करूं मुझे कोई दोष लगने वाला नहीं है। मैं तो स्वयं ब्रह्म हूं, सारे धर्म की स्थापना मैंने की है, सारे मार्ग मैंने बताए हैं, क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना, ये सब विधान तो मैंने ही बनाया है। तो मैं चाहे जो मर्जी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सावधान होकर वही करता हूं जिसको आदर्श मानकर सभी मेरे द्वारा किए हुए कर्म से सीख लें और सीख कर उस कर्म को करें। मैं वही कर्म करता हूं। ऐसा कोई भी कर्म मैं नहीं करता जिससे कि कोई भटके। फिर से सुनेंगे, भगवान यहां सावधान करते हुए कहते हैं कि मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि सही भी मैंने बनाया, गलत भी मैंने ही बनाया है, चोर भी मैंने ही बनाया है, ईमानदार भी मैंने ही बनाए हैं, देवता भी मैंने ही बनाया, राक्षस भी मैंने ही बनाए हैं। तो मैं चाहे राक्षस का आचरण करूं तो भी मुझे कोई दोष लगने वाला नहीं है, चाहे मैं दुराचारी का आचरण करूं तो भी मुझे कोई दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि सब बनाए हुए ही मेरे हैं नियम। लेकिन फिर भी मैं वही आचरण करता हूं जो करना चाहिए, जो धर्म संगत है,
जो नीति युक्त है, जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित है, वही आचरण मैं भी करता हूं। क्यों? क्योंकि लोग शास्त्रों को नहीं देखेंगे कि शास्त्र में क्या करने को लिखा है, मेरी स्थिति को नहीं देखेंगे कि मैं तो भगवान हूं, मुझे कोई दोष नहीं लगने वाला है, बल्कि वो ये कहेंगे कि श्री कृष्ण ने भी तो ऐसा ही किया था, वो भगवान होकर के ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, या प्रभु श्री राम ने भी तो ऐसा ही किया था, वे तो परमात्मा है, जब वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी चूंकि मेरे प्रति श्रेष्ठ पूज्य भाव है लोगों का, इस जगत के प्राणियों का, मनुष्य समुदाय का, कि ये भगवान है, हमें शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो भगवान ने जो किया है वही देख करके हम भी करेंगे, भगवान जो कर रहे हैं वही शास्त्र के अनुसार आचरण है, तो हमें बहुत शास्त्र पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा जैसा राम जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, वैसा वैसा करते जाएंगे, वही शास्त्र के अनुसार आचरण कहा जाएगा। तो लोग मुझे देख करके वैसा करेंगे, इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है, और मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं वही कर्म करता हूं जिसका नकल करके संसार के प्राणी एक सही मार्ग पर चलें और परम कल्याण को प्राप्त करें, सुखी और शांति में जीवन जिएं। मैं कभी भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता, वह आचरण करता हूं जिससे लोग सीखें और मेरे आचरण से सीख करके वही आचरण अपने जीवन में उतारें और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मैं जो करता हूं वही सारा मनुष्य करता है, इसलिए मैं बहुत सावधान होकर के कर्म करता हूं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, ये सभी नष्ट हो जाएंगे, मुझे देख करके आचरण करेंगे। अगर मैंने कुछ धर्म विरुद्ध आचरण किया तो मुझे तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन मुझे देख करके आचरण करेंगे, उनका नाश जरूर हो जाएगा। इसलिए मनुष्य समुदाय मेरी नकल करके नष्ट ना हो जाए, तो मैं वही करता हूं जिसकी नकल करने से मनुष्य आगे बढ़े, न कि कोई ऐसा आचरण करता हूं जिससे मनुष्यों का पतन हो। मैं संकरता का करने वाला हूं, संकरता यानी अव्यवस्था, अव्यवस्था को फैलाने वाला हूं, पतन की ओर ले जाने वाला होऊंगा यदि मैं धर्म के अनुसार कर्म नहीं करूंगा तो, भगवान होकर भी, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तो अर्जुन को भी यही प्रेरित करते हैं कि देखो, मैं परमात्मा होकर भी बहुत सावधानी से कर्म करता हूं, शास्त्र के अनुसार आचरण करता हूं, और तुम भी लोगों की दृष्टि में आदर्श हो, लोग तुम्हें अपना आदर्श समझते हैं, तो तुम भी ऐसा कोई आचरण मत करो जिससे आने वाले समय में लोगों का पतन हो जाए। तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो आने वाले समय में सब कहेंगे कि अर्जुन ने भी तो अपनों से युद्ध नहीं किया था, तो हम भी नहीं करेंगे। इस प्रकार सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, सब धर्म के विरुद्ध आचरण करने लग जाएंगे। इससे हम सभी को भी संदेश रूप उपदेश प्राप्त होता है कि हम भी बड़े सावधान होकर कर्म करें। हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो भी कर रहे हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। विचार कीजिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से ही शराबी नहीं होता, जन्म से ही कोई चोर नहीं होता, जन्म से ही कोई गाली गलौज सीख कर नहीं आता, जन्म से ही कोई छली कपटी नहीं होता, जन्म से ही कोई झूठा नहीं होता। हमारे आसपास रह करके ही, हमारे लोगों के बीच रह करके वो गाली सुनता है तो गाली सीखता है, हमारे लोगों के बीच रह करके शराबी के साथ रहता है, शराब पीते हुए किसी को परिवार में देखता है या आसपास देखता है तो शराब पीना सीखता है। हमारे ही बीच रह करके जब वह किसी को क्रोध करते देखता है तो क्रोध करना सीखता है। हमारे बीच रहकर यदि वह किसी को झूठ बोलते देखता है तो झूठ बोलना सीखता है। इस प्रकार हमारे आचरण का बड़ा गहरा प्रभाव हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ता है, जिससे हम तो गलत कर ही रहे हैं, हम तो झूठे बन ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे पीछे या हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी हमसे सीख करके झूठ बोलना सीख रहे हैं, वे भी झूठ के मार्ग पर चल रहे हैं।
ये हमको दोहरा पाप लग रहा है। एक तो खुद झूठ बोलने का पाप लग रहा है, और दूसरा हमसे जिसने झूठ बोलना सीखा उसका भी पाप हमारे सिर पे आ रहा है। ऐसे ही हम तो खुद शराब पी रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हमसे सीख करके, हमसे प्रेरित होकर शराब पी रहे हैं, तो उसका भी पाप हमारे सिर पे लग रहा है। हम तो क्रोध कर ही रहे हैं, छल कपट कर ही रहे हैं, और भी पाप आचरण कर ही रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, जो भी दोष हमारे भीतर वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जिनके भीतर ये बुराइयां नहीं है, जो हमको देख करके सीख रहे हैं ये बुराइयां, उनका भी दोष हमारे ऊपर लग रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपना आचरण ऐसा बनाओ जिस आचरण से कोई झूठ बोलना छोड़ दे तुम्हारे संपर्क में आकर, कोई चोरी करना छोड़ दे तुम्हारे संपर्क में आकर, कोई तुम्हारे आचरण से सीख कर बुरे मार्ग पे चलना छोड़ दे। ऐसा अपना आचरण बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ। तो हमें यह जरूर विचार करना चाहिए कि हम अपने आचरण से अपने परिवार को, अपने समाज को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, अपने पीछे हम क्या सिद्धांत छोड़कर जा रहे हैं, क्या सीख छोड़कर जा रहे हैं। हम अपने व्यवहार से लोगों के जीवन को आगे बढ़ा कर ले जा रहे हैं, उनके मार्ग को परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, धर्म की ओर ले जा रहे हैं, या अपने आचरण से हम उनके आचरण को भी नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सभी को विचार करने के लिए एक अवसर देते हैं कि हम अपने आचरण पर, अपने कर्म पर विचार करें और उसे पवित्र बनाने का प्रयास करें। तो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उन्हीं की देखा देखी बाकी सभी भी करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं ऐसा आचरण कभी नहीं करता जिससे कि किसी का पतन हो, प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो। हे अर्जुन, तुम्हें भी ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई पतन के रास्ते पर चले। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारे जीवन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ये हम लोगों को आज विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये सब श्लोकों को सुनने के बाद में हम लोगों को केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि इसका मंथन भी करना है कि क्या ये बात सही है। यदि हमारे बच्चों में, हमारे छोटों में कोई दोष, कोई बुराई आई है, तो उसके पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं। झूठ बोलना कोई सीख रहा है हमारे परिवार से, तो समझना वो हम भी जिम्मेदार है। कोई क्रोध करता है, गाली गलौज करता है, तो पहले हम जिम्मेदार हैं उसके, क्योंकि हमने उनके सामने ऐसा किया है, तब उन्होंने ऐसा सीखा है। तो अब से भी सावधान होकर हम ऐसा कोई भी आचरण न करें जिससे कि कोई भी हमारे व्यवहार से पतन के रास्ते पर, अधर्म के, पाप के रास्ते पर चले। आचरण का ही प्रभाव पड़ता है, उपदेश का नहीं। उपदेश का प्रभाव तब पड़ता है जब आचरण भी वैसा हो। आचरण वैसा नहीं, उपदेश करते रहो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपने आचरण से उपदेश कीजिए, केवल वाणी से नहीं। ये आज का सार हम सभी को समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए।